Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the form filling process of MICA. मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, ये अहमदाबाद में कॉलेज है एंड इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है अभी स्टार्ट हो चुका है और हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली माइका के दो अटेम्प्ट होते हैं, एक होता है माइका 1 एंड एक होता है सेकेंड माइका 2। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा अबाउट माइका। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो कैट, जैट और जी मैट जो 2023 के बाद वाला जो भी स्कोर होगा, इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम आपको देना मैंडेटरी है। इसके बिना आप माइका में एडमिशन नहीं ले सकते। इधर आपको कैट देना पड़ेगा या तो जैट देना पड़ेगा या जीमैट का 2023 के बाद का जो भी स्कोर है वो वहां पे माइका में कंसिडर किया जाएगा। तो कैट के बाद और जैट के बाद आप माइका को वहां पे कंसिडर हो सकता है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि माइका के दो प्रोसेस होते हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। बेसिकली कैट के अलावा आपके नॉन आईएम्स के कॉलेज के फॉर्म आपको फिल करने होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग कॉलेजेस का कुछ क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक क्वेरी आ रही है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में हमें क्या फिल करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपके साथ डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा फॉर योर जो भी आपका क्वेरी होगा। और कोई कॉलेज का फॉर्म आपके लिए वो सुटेबल है या नहीं है और आपके लिए वो कॉलेज सही है या नहीं है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए और कौन से कॉलेजेस आपके लिए अच्छे हैं, जैसे कि आपको मान लो फाइनेंस में करियर करना है आगे या मार्केटिंग में जाना है, ऑपरेशंस में जाना है, तो कॉलेजेस में कौन से पर्टिकुलर डोमेन के लिए अच्छा है, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तभी भी जो है आप हमारे व्हाट्सअप इस नंबर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। टाइमिंग रहेगा 10 to 6 PM एंड संडे को हम रिप्लाई नहीं कर सकते, बट अदर देन जो भी हमारे ऑफिशियल टाइमिंग होगा उसके अंदर हम आपके साथ डेफिनेटली डिटेल्स शेयर करेंगे। माइका 1 एंड माइका 2 का जो है ऐसे दो प्रोसेस होते हैं और इनमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपको यहाँ पे लिया जाएगा। माइका 1 का जो है अभी तक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सितंबर में इसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का वो है 22 नवंबर। यहाँ पर जो है इसके बाद माइका 1 के लिए जो है आपका फॉर्म एंड हो जाएगा। तो ये लास्ट डेट है, आप थोड़ा सा रिमेंबर करिए, ये चीज़ याद रखिए कि ये लास्ट डेट होगा 22 नवंबर। उसके बाद माइका 2 के लिए जो है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 25 नवंबर से और ये चलेगा टिल 11th जनवरी। 11th जनवरी तक ये प्रोसेस चलने वाला है। तो इनके बीच में आप माइका 2 का अटेम्प्ट दे सकते हो एंड माइका 1 का जो है फॉर्म फिल करने का जो है वो 22 रहेगा, 22 नवंबर को एंड हो जाएगा एंड माइका 2 का प्रोसेस स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग का 25 नवंबर से। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि माइका में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैट, जैट एंड जीमैट, जो जीमैट का 2023 के बाद का जो स्कोर है, इनमें से कोई भी एक एग्जाम आपको देना होगा, उसके बिना आप माइका में एडमिशन नहीं ले सकते हो। और जो कैट का स्कोर होगा, कैट अगर आप दे रहे हो, जो कैट का स्कोर होने वाला है वो आपको अपडेट करना होगा आपके फॉर्म के अंदर बिफोर 11th जनवरी। बिफोर 11th जनवरी आपको कैट का जो स्कोर होगा आफ्टर रिजल्ट आपको वहां पे मेंशन करना होगा। आपके माइका के जो फॉर्म प्रोसेस का जो लॉगिन आईडी होगा वहां पे आपको फिल करना पड़ेगा। जैट का स्कोर फिल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर माइका ने कहा है कि डायरेक्टली एक्सएलआरआई से वो आपका स्कोर जो है वहां से फेच कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे मैंने आपको शेयर करना जरूरी समझा क्योंकि माइका थोड़ा सा अलग आता है एज कम्पेयर टू अदर आईएम्स। ठीक है, और माइका में दो मेजर प्रोग्राम्स है, एक है पीजीडीएम इन कम्युनिकेशन एंड एक है नॉर्मल पीजीडीएम। तो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दिया है, सबसे पहले आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट नेम, ईमेल एड्रेस, मेल एक श्योर करिए कि एक चीज़ मेक श्योर करिए कि आपका जो कैट के लिए आपने जो मेल आईडी दी है वही मेल आईडी आप सारे एग्जाम सारे कॉलेजेस के फॉर्म फिलिंग करते समय सेम रखिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो जाए। सेम विद द मोबाइल नंबर, आपका स्टेट, कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हो एंड उसके बाद ये जो कोड दिया है एंड ये चेकबॉक्स को क्लियर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। जो है आपका एक आपको ईमेल आ जाएगा, उस ईमेल पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा ही ईमेल है करके। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद सेकंड है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये दिखेगा कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर आपका कंप्लीट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर कंफर्म आपको एक और बार मोबाइल नंबर करना पड़ेगा, ईमेल आईडी एंड ये एक और बार ईमेल आईडी आपको कंफर्म करके डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद आपको जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू एप्लीकेशन। गो टू एप्लीकेशन मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम तो पहले आपने डाल दिया होगा, उसके बाद जेंडर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपका नेम ऑफ द फादर, नेम ऑफ द मदर एंड नेम ऑफ द गार्डियन। तो ये एक मैंडेटरी नहीं है, आप दो चीज़ें यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके फादर एंड मदर का यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्टार नहीं दिया। तो जो चीज़ें स्टार मैंडेटरी है वहीं आप फिल करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। उसके बाद कुछ आपके इंपॉर्टेंट डिटेल जैसे कि करंट करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, अदर डिटेल के अंदर यहाँ पे आपको माइका के बारे में कहाँ से पता चला वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। एंड सेकेंड है वो है आपका फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ पर एक चीज़ आप मेक श्योर करिए कि जो आपका फोटो होगा थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा फोटो फॉर्म फिलिंग के समय। आप जब यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटो जब अपलोड करोगे तो उन्होंने वहाँ पे 80 KB तक का ही लिमिट रखा है। तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप यूट्यूब ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कैसे आपका इमेज क्वालिटी एंड इमेज का जो साइज है उसका रिड्यूस कर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है। ये दो चीज़ें अपलोड करने के बाद आपके सामने एक और विंडो ओपन होगा, वह है आपका 10th के एकेडमिक रिकॉर्ड्स। उसके अंदर आपका कहाँ से आपने 10th की है ये सारी चीज़ें बेसिक होंगी। 12th का रिकॉर्ड, ग्रेजुएशन डिटेल्स एंड अगर आपने पीजी कर रखा है मास्टर्स तो उसमें आप यस और नो बोल सकते हो। एंड आपके पास कोई एडिशनल डिग्री है तो आप यहाँ पर भी यस और नो कह सकते हो। तो ये बेसिक डिटेल्स तो आप फिल कर ही लोगे। 10, 12 ग्रेजुएशन मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया कि अदर कॉलेज से कैसे वहाँ पे फिल करते हैं। नेक्स्ट है अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस लिया है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे यस और नो कह सकते हैं। अगर आप नो कहोगे तो ये वाला विंडो नहीं ओपन होगा। अगर आप यस कहोगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन वहाँ पे आपकी क्या है, कौन से टाइप का काम है, आप वहाँ सेल्स में हो, एचआर में हो और कितने टाइम से आप वहाँ पे काम कर रहे हो। उसके बाद आपका जो वहाँ पे सैलरी होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा एंड सेक्टर कौन सा है, आप कौन सेक्टर में वहाँ पे काम कर रहे हो, ये चीज़ आपको मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सबमिट करना होगा स्कोर। आपको क्लिक करना होगा कि आप कैट का फॉर्म भर रहे हो, जैट का एंड जीमैट का अगर आपने स्कोर दिया है तो। और अगर आपका जीमैट का स्कोर अगर आपके पास है तो यहाँ क्लिक करके लिख सकते हो। बट कैट का अभी तक का तो एडमिशन मतलब एग्जाम हुआ नहीं है तो ये आप यहाँ फिल नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपको अपडेट करना होगा टिल 11 जनवरी। तो जैट का जो स्कोर होगा वो एक्सएलआरआई से ले लेंगे माइका, बट आपको कैट का स्कोर यहाँ पे अपलोड करना होगा जैसे ही कैट का रिजल्ट आउट होता है तब। नेक्स्ट है कुछ जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जो माइकैट 1 है सितंबर में अभी स्टार्ट हो चुका है। नवंबर इसका 22 नवंबर इसका लास्ट डेट है। एंड फॉर माइकैट 2 ये स्टार्ट होगा जैसे मैंने आपको कहा कि 25 नवंबर से इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये जनवरी 11 तक प्रोसेस पूरा चलेगा। तो आपको अप्लाई करना है माइकैट 1 के लिए तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हो या आप माइकैट 2 भी दे सकते हो। दोनों में से जो बेस्ट स्कोर होगा वो वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आपको कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप दोनों इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपका प्रेफरेंस क्या होगा, सेंटर फॉर द माइकैट 1 टोटल 44 सेंटर्स पे ये एग्जाम कंडक्ट होता है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा फॉर द जीईपीआई। तो ये ऐसे दो प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपका शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कहाँ कौन सी सिटी में आना पसंद करोगे। उसके साथ ही जो लास्ट ऑप्शन होगा वो है पेमेंट। पेमेंट के लिए टोटल यहाँ पे 2100 जैसे कि 2100 यहाँ पे फीस बताई गई है माइकैट 1 के लिए। आप ये फॉर्म पे कर सकते हो, ऑनलाइन पे करने का यहाँ पे ऑप्शन है। और यहाँ पे कैप्चा जो है आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, 7 जो कैरेक्टर यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे एक मस्त चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस का अलग अलग फीस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास कुछ कैशबैक्स एंड कुछ कूपन कोड्स अवेलेबल है। आप अगर उसको अवेल करना चाहते हो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दो, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। कुछ कैशबैक एंड ऑफर्स अगर आपको वहाँ पे दिखते हैं फॉर्म फिलिंग करते समय तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी डिटेल्स अगर आपको व्हाट्सअप चैनल पे एक जगह पे चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे गुरप्रीत सर डेली के आपको मैसेज अपलोड करते रहेंगे और ये सारे के सारे मैसेजेस होंगे रिगार्डिंग योर कॉलेज का जो भी नया फॉर्म आ रहा है और कब ये फॉर्म खत्म हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही जो डेली के क्विजेस एंड जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एंड साथ ही आपको इंटरव्यू में एक बहुत हेल्प होगा वो है करंट अफेयर्स। डेली का न्यूज़ क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, आपको एटलीस्ट 1 मंथ का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे यूएस के इलेक्शन हो गए
तो वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो वहाँ डेली का क्विज़ेस वहाँ पे इस चैनल पे आता है, तो वो आपको ज़रूर जॉइन करना चाहिए। उसके साथ ही अगर आप एनमैट एंड स्नैप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा सुपर एमबीए बुक है जिसके अंदर टोटल 110 लेसन्स है। इसका प्राइस रहेगा 1000 रुपीज़ एंड अब उसके साथ ही फुल लेंथ टेस्ट अगर आपको खरीदने हैं तो एनमैट एंड स्नैप का आप ले सकते हो एंड एज वेल कैट 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मॉक्स हमारे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कैट के कोई प्रीवियस पेपर चाहिए, जैसे कि सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अगर जानकारी चाहिए रिगार्डिंग कैट एग्जाम हो गया, स्नैप एंड सीईटी, कोई भी अगर आपको एग्जाम के बारे डिटेल आपको चाहिए पीडीएफ्स वगैरह, तो इसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, एक बार आप इसको सेव कर लीजिए क्योंकि हमारा नंबर चेंज हो चुका है और ये आपके लिए थ्रू आउट द योर एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड जहाँ पर कॉलेज में एंटर करने तक आपको ये नंबर काम आने वाला है, तो इसको आप जरूर सेव कर लीजिए लर्न फॉर एग्जाम करके। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ही बाकी वीडियोस आप देख सकते हो, हमने बाकी कॉलेज का भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड किया है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का। थैंक यू।